बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद खुज़ाम आशिक और आप देख रहे हैं गर्दिश दौरां यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शमशीर बेनयाम जिल्द अव्वल की किस्त नंबर 31 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसे लिखा हुआ है अनायतुल्लाह अल्तमशनी। तो चलें इस ईमान अफरोज़ दास्तान की किस्त नंबर 31 शुरू करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मालिक बिन औफ अपने खेमे में गुस्से से बारहा जमीन पर अपना पांव मारता और कहता था, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो इतनी जल्दी किस तरह यहाँ तक पहुँच सकते हैं? क्या हम अपने साथ गद्दारों को भी लाए थे, जिन्होंने मोहम्मद को बहुत दिन पहले खबरदार कर दिया था कि हम आ रहे हैं? खुद जाकर देख ले मालिक, बूढ़े दुरैद बिन इस्मा ने कहा। अपनी आंखों से देख ले। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अपने देवता लात को धोखा दे रहा हूँ। इस आदमी ने कहा, जो देख आया था कि मुसलमानों का एक लश्कर जिसकी तादाद कमो बेश 10,000 से हुनैन के करीब आकर पड़ाव किए हुए था। इसने कहा, मुसलमानों ने खेमे नहीं गाड़े और वो तैयारी की हालत में हैं। और ये भी झूठ नहीं कि इस लश्कर का सिपा सालार मोहम्मद खुद है। मालिक बिन औफ गुस्से से बावला हुआ जा रहा था। वो मुसलमानों पर अचानक टूट पड़ने चला था। उसने अवतास से मक्का की तरफ पेशकदमी का हुक्म दे दिया था, मगर उसे इत्तला मिली कि मुसलमान अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में इसकी जमीयत से थोड़ी ही दूर हुनैन के गिरदोनवाह में आ गए हैं और मुकाबले के लिए तैयार हैं। गुस्सा तेरी अकल को कमज़ोर कर रहा है मालिक, दुरैत ने इसे कहा। अब मुहासरे और यलगार को दिमाग से निकाल और इस जमीन से फायदा उठा जिस पर मुसलमानों से तेरा मुकाबला होगा। तू अच्छी चालें सोच सकता है, तू दुश्मन को धोखा दे सकता है। तुझ में जुरात है, फिर तू क्यों परेशान हो रहा है? मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे एक बार फिर कहता हूँ कि हवाज़न के लोगों ने अपनी औरतें और अपने बच्चों और अपने मवेशियों को साथ लाकर अच्छा नहीं किया। आ मेरे साथ हुनैन की वादी को देखें। वो दोनों इस इलाके को देखने चल पड़े जहाँ लड़ाई मुतवक्को थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुजाहिदीन की जो फौज थी, इसकी तादाद 12,000 थी। इसमें मक्का के 2,000 ऐसे अफराद थे जिन्हें इस्लाम कबूल किए अभी चंद दिन ही हुए थे। लेकिन सहाबा कराम रज़ी ताला अन्हा इन 9 मुस्लिमों पर भरोसा करने पर आमादा नहीं थे। लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अल्लाह पर भरोसा था। अबू सुफियान, अकरमा और सफवान भी 9 मुस्लिम थे। ये तीनों सरदारी और सालारों के रुतबों के अफराद थे, जिनका 9 मुस्लिम कुरैश पर असर रसूख भी था। लेकिन देखा गया कि ये सब अपनी मर्जी से इस लश्कर में शामिल हुए थे। एक मवर्रख ने लिखा है कि इन तीनों ने मुजाहिदीन के लिए कमोबेश 100 ज़िरा बख्तर दिए थे। ये लश्कर 26 जनवरी 630 ईस्वी शेशवाल 8 हिजरी को सुबह मक्का से रवाना हुआ और 31 जनवरी की शाम हुनैन के गिरदोनवाह में पहुंच गया था। कूच बरक रफ्तार था। रसूल करीम को मालूम था कि कबीला हवाज़न और कबीला सकीफ लड़ने वाले कबीले हैं और इनके कायद रुदैत और मालिक जंगी फहमो फरास्त और चालों से बखूबी वाकिफ हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर अव्वल में जिन 700 मुजाहिदीन को रखा, वो बनु सलेम के थे और इनके कमांडर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। हुनैन एक वादी है जो मक्का से 11 मील दूर है। बाज़ जगहों पर ये वादी 7 मील चौड़ी है, कहीं इसकी चौड़ाई इससे भी कम है और हुनैन के करीब जाकर वादी की चौड़ाई कम होते हुए बमुश्किल 2 फरलांग रह जाती है। यहाँ से वादी की सतह ऊपर को उठती है, यानी ये चढ़ाई है। आगे एक दर्रा नुमा रास्ता है जो दाएं बाएं मुड़ता एक और वादी में दाखिल होता है। इस वादी का नाम नखलतल यमानिया है। रास्ता
खासा तंग है। मुसलमानों ने अपने जासूसों की आंखों से देखा कि कबीलों की मुत्तहिदा फौज अभी अवतास के करीब खेमा जन है, मगर जासूस रात की तारीकी में ना झांक सके। या उन्होंने ज़रूरत ही महसूस ना की कि रात को भी देख लेते कि दुश्मन कोई नकलो हरकत तो नहीं कर रहा। दिन के दौरान मुत्तहिदा कबीलों के कैंप में कूच या पेशकदमी की तैयारी के कोई आसार नजर ना आए। कैंप पर मर्दनी सी शाई हुई थी, कोई सरगर्मी नहीं थी। यकम फरवरी 630 ईस्वी 11 शवाल 8 हिजरी की सहर मुजाहिदीन ने अवतास की तरफ पेशकदमी की। स्कीम ये थी कि दुश्मन के कैंप पर यलगार की जाएगी। उम्मीद यही थी कि दुश्मन को बेखबरी में जा लेंगे। पेशकदमी मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म थी। हर अव्वल में बनु सलेम के मुजाहिदीन थे, जिनके कायद खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु थे। इस हैसियत में खालिद सबसे आगे थे। इस्लामी फ़ौज की नफरी तो 12,000 थी, लेकिन इस बाकायदा फ़ौज के साथ एक बेकायदा फ़ौज भी थी, जिसकी नफरी 20,000 थी। ये मक्का और गिरदो नवाह के लोग थे, जो फ़ौज की मदद के लिए साथ आए थे। एक वाक़या काबिल ज़िक्र है कि इतना ज़्यादा लश्कर देखकर बाज़ सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़े फ़ख्र से कहा था, कौन है जो हमें शिकस्त दे सकता है। दो मवर्रखों ने लिखा है कि इस फ़ख्र में तकब्बुर की झलक भी मौजूद थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लामी लश्कर के आगे थे। वो जब वादी हुनैन के तंग रास्ते में दाखिल हुए तो सुबह तलू हो रही थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और रफ्तार तेज कर दी। खालिद जोशीले जंगजू थे और जारखाना क़यादत में यकीन रखते थे। वो जब मुसलमान नहीं हुए थे तो कबीला कुरैश के सरदार आला अबू सुफियान से इन्हें सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि वो इन्हें खुलकर लड़ने नहीं देते थे। इनके कबूल इस्लाम की एक वजह यह भी थी कि उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्करी क़यादत में वो जज्बा देखा था जो इन्हें पसंद था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कबूल इस्लाम से पहले अकरमा से कहा था कि मेरे अस्करी जज्बे और मैदान जंग में जारखाना अंदाज की कदर सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद की अस्करी अहलियत और काबिलियत की जो कदर की थी, इसका सबूत ये था कि वो इतने बड़े लश्कर के हर अव्वल के कमांडर थे। सुबह तलू हो रही थी जब खालिद बिन वलीद का हर अव्वल दस्ता घाटी वाले तंग रास्ते में दाखिल हुआ। अचानक जमीनों आसमान जैसे फट पड़े हों। हवाजन, सकीफ और दीगर कबीलों की मुत्तहिदा फौज के नारे गट्टाओं की तरह गरज और बिजलियों की कड़क की तरह बुलंद हुए और मूसलाधार बारिश की तरह तीरों की बौछारें आने लगी। ये तीर दाएं बाएं की चट्टानों और टेकरियों से आ रहे थे। ये दुश्मन की गात थी। मालिक बिन औफ और दुरैद बिन सिमा ने दिन के वक़्त अपने कैंप में कोई सरगर्मी जाहिर नहीं होने दी थी। ऐसे मालूम होता था जैसे ये जंगी कैंप नहीं, किसी काफले का पड़ाव है। शाम के बाद मालिक बिन औफ अपनी फौज को हुनैन के तंग रास्ते पर ले गया और तीर अंदाजों को दोनों तरफ छुपा कर बिठा दिया था। तीरों की बौछारें अचानक भी थी और बहुत ज्यादा भी। मुजाहिदीन के घोड़े तीर खाकर बेलगाम होकर भागे। जो सवार तीरों से महफूज रहे वो भी पीछे को भाग उठे। तीरों की बौछारें और तेजो तंद हो गई। घोड़े बेकाबू और सवार बेकाबू हो गए। भगदड़ मच गई। मत भागो! खालिद बिन वलीद तीरों की बौछार में खड़े चिल्ला रहे थे। पीठ ना दिखाओ, मुकाबला करो, हम दुश्मन को। घोड़ों और सवारों की भगदड़ ऐसी थी कि खालिद बिन वलीद की पुकार किसी किसी के कानों तक नहीं पहुंची थी। कोई ये देखने के लिए भी नहीं रुकता था कि खालिद के जिस्म में कितने तीर उतर गए हैं और वो पीछे हटने की बजाय वहीं खड़े अपने दस्ते को मुकाबले के लिए ललकार रहे हैं। वो आखिर बगदड़ के रेले की जद में आ गए और इनके धक्कों से यूं दूर पीछे आ गए जैसे सैलाब में बह गए हैं। जब बगदड़ का रेला गुजर गया तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु
اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ گھوڑے سے گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہر اول کے پیچھے اسلامی فوج آ رہی تھی۔ اس میں رضاکاروں کا بے قاعدہ لشکر بھی تھا۔ ہر اول کا دستہ بھاگتا دوڑتا پیچھے کو آیا تو فوج میں بھی بھگدڑ مچ گئی۔ ہر اول کے بہت سے آدمیوں کے جسموں میں تیر پیوست تھے اور ان کے کپڑے خون سے لال ہو چکے تھے۔ گھوڑوں کو بھی تیر لگے ہوئے تھے۔ مالک بن عوف کی فوج کے نعرے جو پہلے سے زیادہ بلند ہو گئے تھے سنائی دے رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر اسلامی فوج بکھر کر پیچھے کو بھاگی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ قریش جو بے دلی سے مسلمان ہوئے تھے اور اسلامی فوج کے ساتھ آ گئے تھے، انہوں نے اس بھگدڑ کو یوں بڑھایا جیسے جلدی پر تیل ڈالا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف بھاگے بلکہ انہوں نے خوف و ہراس بھی پھیلایا۔ انہیں ایک خوشی تو یہ تھی کہ لڑائی سے بچے اور دوسری خوشی یہ کہ مسلمان بھاگ نکلے ہیں اور انہیں شکست ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی کچھ نفری وہیں جا پہنچی جہاں سے چلی تھی۔ اس جگہ کو فوجی اڈا بنایا گیا تھا۔ زیادہ تعداد ان مسلمانوں کی تھی جنہوں نے پیچھے ہٹ کر ایسی جگہوں میں پناہ لے لی جہاں چھپا جا سکتا تھا، لیکن وہ چھپنے کے لیے بلکہ چھپ کر یہ دیکھنے کے لیے وہاں رکے تھے کہ ہوا کیا ہے اور وہ دشمن کہاں ہے جس سے ڈر کر پوری فوج بھاگ اٹھی ہے۔ وہاں تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ بھاگتے ہوئے اونٹ اور گھوڑے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے اور پیادے ان کے درمیان آ کر کچلے جانے سے بچنے کے لیے ہر طرف بھاگ رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کی یہ حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن ہو کے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھاگنے والوں کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 صحابہ کرام تھے۔ ان میں 4 قابل ذکر ہیں: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسلمانوں، رسول کریم نے بلند آواز سے للکارنا شروع کر دیا: کہاں جا رہے ہو؟ میں ادھر کھڑا ہوں، میں جو اللہ کا رسول ہوں، مجھے دیکھو، میں محمد ابن عبداللہ یہاں کھڑا ہوں۔ مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے بھاگتے ہوئے گزرتے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہیں سن رہا تھا۔ خالد بن ولید کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، وہ آگے کہیں بے ہوش پڑے تھے۔ اتنے میں قبیلہ خوازن کے کئی آدمی اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار بھاگتے ہوئے مسلمانوں کے تعاقب میں آئے۔ ان کے آگے ایک شتر سوار تھا جس نے جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مسلمان کو ساتھ لیا اور اس شتر سوار علمبردار کے پیچھے دوڑ پڑے۔ قریب جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے اونٹ کی پچھلی ٹانگ پر تلوار کا وار کر کے ٹانگ کاٹ دی۔ اونٹ گرا تو سوار بھی گر پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے اٹھتے اٹھتے اس کی گردن صاف صاف کاٹ دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیکری پر جا کھڑے ہوئے۔ دشمن کے کسی آدمی کی للکار سنائی دی: وہ رہا محمد، قتل کر دو۔ تاریخ میں ان آدمیوں کو قبیلہ ثقیف کے لکھا گیا ہے جو اپنے آدمی کی للکار پر اس ٹکری پر چڑھنے لگے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان آدمیوں پر ٹوٹ پڑے۔ مختصر معرکے سے وہ سب بھاگ نکلے۔ ان میں سے کوئی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکا۔ میں مالک بن عوف سے شکست نہیں کھاؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ وہ اتنی آسانی سے کیسے فتح حاصل کر سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو بکھرتے اور بھاگتے تو دیکھ لیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن بھی دیکھ رہے تھے، بلکہ دشمن تو زیادہ دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری حس نے محسوس کر لیا کہ مالک بن عوف اپنے پہلے بھرپور اور کامیاب وار پر اس قدر خوش ہو گیا ہے کہ اسے اگلی چال کا خیال ہی نہیں رہا۔ وہ اسلامی فوج کی بھگدڑ اور افراتفری کی پسپائی سے فائدہ نہیں اٹھا رہا تھا،
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवक्को थी कि मालिक बिन औफ की मुतहिदा फौज मुसलमानों के तआकुब में आएगी, लेकिन तआकुब में दुश्मन फौज के जो आदमी आए थे वो तादाद में थोड़े और गैर मुनज़्ज़म थे। इसके अलावा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हर अव्वल दस्ते को पीछे आते भी देखा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम भी किया था कि हर अव्वल दस्ते के कितने आदमी शहीद और कितने जख्मी हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि कई एक मुजाहिदीन घोड़े और ऊंट जख्मी हुए हैं, शहीद एक भी नहीं हुआ। इससे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये राय कायम की कि ये दुश्मन तीर अंदाजी में अनाड़ी है और जल्दबाज भी है। इतनी ज़्यादा तीर अंदाजी किसी को ज़िंदा ना रहने देती। हुजूर अकरम ने अपने पास खड़े सहाबा कराम पर नज़र डाली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रें हज़रत अब्बास पर ठहर गईं। हज़रत अब्बास की आवाज़ गैर मामूली तौर पर बुलंद थी, जो बहुत दूर तक सुनाई देती थी। जिस्म के लिहाज से भी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कवि हैकल थे। अब्बास, हुजूर अकरम ने कहा, तुम पर अल्लाह की रहमत हो, मुसलमानों को पुकारो, इन्हें यहाँ आने के लिए कहो। ए अंसार, हज़रत अब्बास ने इंतहाई बुलंद आवाज़ में पुकारना शुरू किया। ए अहले मदीना, ए अहले मक्का, आओ अपने रसूल के पास आओ। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा कबीलों के और आदमियों के नाम लेकर पुकारते रहे और कहते रहे कि अपने रसूल के पास, अपने अल्लाह के रसूल के पास आओ। सबसे पहले अंसार आए। इनकी तादाद मामूली थी, लेकिन एक को देखकर दूसरा आता चला गया। मक्का के कुछ दूसरे कबीलों के लोग भी आ गए। इनकी तादाद 100 हो गई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कबीला हवाज़न के बहुत से लोग पसपा होते मुसलमानों की तरफ दौड़े आ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 100 मुजाहिदीन को दुश्मन के इन आदमियों पर हमला करने का हुक्म दे दिया। मुजाहिदीन इनके अकब से इन पर टूट पड़े। हवाज़न के आदमी बौखला गए और मुकाबले के लिए संभलने लगे, लेकिन मुजाहिदीन ने इन्हें संभलने की मोहलत तक न दी। इनमें से बहुत से लोग भाग निकले। इनके जख्मी और हलाक होने वाले पीछे रह गए। वो तो अचानक ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि मुजाहिदीन में भगदड़ मच गई थी, वरना वो हमेशा अपने से कई गुना ज्यादा दुश्मन से लड़े और फातिहा कामरान रहे। उन्होंने देखा कि अब्बास की पुकार पर मुसलमान रसूल अकरम के हुजूर इकट्ठे हो रहे हैं और दुश्मन मुसलमानों के छोटे से गिरोह के जवाबी हमले को भी बर्दाश्त नहीं कर सका। और उन्होंने ये भी देखा कि हवाज़न और सकीफ इनके तआकुब में नहीं आ रहे, तो कई हजार मुजाहिदीन वापस लौट आए। रसूल अकरम ने इन्हें फौरन मुनज़्ज़म किया और दुश्मन पर हमले का हुक्म दे दिया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा लापता थे। किसी को होश नहीं था कि देखता कि कौन लापता है और कौन कहाँ है। वही तंग घाटी जहाँ मुजाहिदीन पर कहर टूटा था, अब मुतहिदा कबाइल के लिए मौत की घाटी बन गई थी। कबीला हवाज़न चूंकि सबसे ज्यादा लड़ाका कबीला था, इसलिए इसके आदमियों को आगे रखा गया था। ये लोग बिला शिको शबा माहिर लड़ाके थे, लेकिन मुसलमानों ने जिस कहर से हमला किया था, इसके आगे हवाज़न ना ठहर सके। मुसलमान इस खुफ्त को भी मिटाना चाहते थे जो इन्हें गलती से उठानी पड़ी थी। ये दस्त बदस्त लड़ाई थी। मुजाहिदीन ने तय गजनी के वो जोहर दिखाए कि हवाज़न गिर रहे थे या मार्के से निकलने की कोशिश कर रहे थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्के के करीब एक बुलंद जगह खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ललकार ललकार कर कहा, बेशक ये झूठ नहीं कि मैं नबी हूँ, मैं इब्ने अब्दुल मतलब हूँ। हवाज़न पीछे हटते चले जा रहे थे। वो अब वार करते कम और वार रोकते ज्यादा थे। इनका दम खम टूट रहा था। इनके पीछे कबीला सकीफ के दस्ते तैयार खड़े थे। मालिक बिन औफ ने चिल्ला चिल्ला कर हवाज़न को पीछे हटा लिया। कबीला सकीफ के ताज़ा दम लड़ाकों ने हवाज़न की जगह ले ली। मुसलमान थक चुके थे और सकीफ ताज़ा दम थे, लेकिन मुसलमानों को अपने करीब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी और ललकार नया हौसला दे रही थी। मुसलमानों की तलवारों और बुर्शियों की ज़रबों में जो कहर और गज़ब था,
اور ان کے نعروں اور للکاروں میں جو گرج اور کڑک تھی، اس نے ثقیف پر دہشت طاری کر دی تھی۔ ثقیف کے لڑاکے جو عرب میں خاصے مشہور تھے، تیزی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ پھر ان کے اونٹوں اور گھوڑوں نے بگدڑ بپا کر دی۔ اس سے دشمن میں وہی کیفیت پیدا ہو گئی جو گھاٹی میں صبح کے وقت مسلمانوں میں پیدا ہو گئی تھی۔ حوازن بڑی بری حالت میں پیچھے کو بھاگے تھے۔ اب ثقیف بھی پسپا ہوئے تو ان کے اتحادی قبائل کے حوصلے لڑے بغیر ہی ٹوٹ پھوٹ چکے تھے اور وہ بھی افراتفری کے عالم میں بھاگ اٹھے۔ دوستو، شمشیر بے نیام کی قسط نمبر 31 یہاں پر مکمل ہو گئی ہے۔ اگلی ایک ساتھ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔